ओशो कहते हैं, आप इतने प्रेम से समझाते हैं पर मुझ अज्ञानी के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। वैसे वेद, पुराण, गीता इत्यादि सब मेरी समझ में आ जाते हैं, फिर आप क्यों समझ में नहीं आते? पहली बात, अज्ञानी तुम नहीं हो। वेद, पुराण, गीता इत्यादि सब तुम पढ़ चुके हो, तुम और अज्ञानी। विनम्रतावश तुम बस कह रहे हो तुम अज्ञानी हो। हम विनम्रतावश बहुत सी बातें कहते हैं, उन्हें सच मत मान लेना। लोग आके कहते हैं कि हम आपके चरणों की धूल हैं, सच मत मान लेना, नहीं तो वो तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। कोई तुमसे कहे कि मैं आपके चरणों की धूल हूँ, ऐसा मत कहना उससे कि बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे पहले से मालूम है कि आप चरणों की धूल हैं, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हो, सत्य वचन महाराज। ऐसा मत कहना, वरना वो आदमी जिंदगी भर तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। वो जिंदगी भर कोशिश करेगा कि तुमको दिखला दे कि तुम पैरों की धूल हो। लोग कहते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आपके सामने मैं क्या, लेकिन उनका भाव कुछ और है। वो ये कह रहे हैं, प्रशंसा करो मेरी विनम्रता की, सम्मान करो मेरे भाव का। एक चौराहे पर 3 ईसाई फकीर मिले। 3 अलग अलग संप्रदायों के अनुयायी थे। एक था कैथोलिक। उसने कहा कि जहाँ तक ज्ञान का संबंध है, हमारे आश्रम वासियों का कोई मुकाबला नहीं। हमारे आश्रम की सारी साधना ही ज्ञान साधना है। इस बात को तो स्वीकार दुश्मनों को भी करना पड़ेगा। दूसरा था प्रोटेस्टेंट। उसने कहा, यह बात ठीक है, शास्त्रों में हमारी रुचि नहीं, हमारा जोर तो त्याग पर है। त्याग ही असली धर्म है, और जहाँ तक त्याग, तपस्या, व्रत का संबंध है, हमारा कोई मुकाबला नहीं। तीसरा ईसाइयों का एक संप्रदाय है, ट्रैपिस। वो तीसरा मुस्कुराया। उसने कहा, हमारे पास तो ना ज्ञान है ना त्याग, लेकिन विनम्रता में हमसे ऊपर कोई भी नहीं। विनम्रता में हमारा कोई मुकाबला नहीं, विनम्रता में हमसे कोई ऊपर नहीं, ऐसी बात। फिर तो विनम्रता भी अहंकार की ही घोषणा हो गई। फिर तो विनम्रता अहंकार का नया छिपाव हो गई, और सबसे सुंदर छिपाव, दिखाई ही नहीं पड़ेगा। स्वरूपानंद, ऐसे तो कहो ही मत कि मैं अज्ञानी हूँ। अज्ञानी होना आसान नहीं, अज्ञानी होना बड़ी साधना है। उनको मैं अज्ञानी नहीं कहता जिन्होंने वेद, कुरान, गीता नहीं पढ़े हैं, वे अपढ़ है। और उनको मैं ज्ञानी नहीं कहता जिन्होंने गीता, वेद, कुरान पढ़े हैं, वे पठित है। अज्ञानी तो मैं कहता हूँ सुकरात जैसे व्यक्ति को, जिसने मरने के पहले कहा, मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता। ये है अज्ञानी। मगर ऐसा अज्ञान ही तो ज्ञान का पहला चरण है, जो ये कह सके कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। अज्ञान ज्ञान से मुक्त होने से मिलता है। अज्ञान ज्ञान से ऊपर की अवस्था है। उपनिषद में एक वचन है कि अज्ञानी तो भटकते ही हैं, मगर ज्ञानी और महाअंधकार में भटक जाते हैं। अज्ञानी भटकते हैं, ये तो समझ में आने वाली बात है। सभी साधु संत, पंडित, पुरोहित कहते हैं कि अज्ञानी भटकते हैं, लेकिन ज्ञानी तो और भी महाअंधकार में भटकते हैं। तुम पढ़ लेते होंगे वेद, पुराण, गीता और समझ भी लेते होंगे, लेकिन जब तुम वेद पढ़ते हो, वेद के ऋषियों को समझ सकते हो? वेद के ऋषियों को समझने के लिए उनकी चेतना चाहिए, उनके साक्षी का अनुभव चाहिए। क्या समझोगे तुम वेद को? तुम वही समझोगे जो तुम समझ सकते हो। ऋषियों ने क्या कहा है, उसकी तो तुम्हें झलक भी ना मिलेगी। तुम अपने ही अर्थ निकाल लोगे, और कुछ संभव भी नहीं है। तुम सोचते हो कि 10 लोग वेद को पढ़ेंगे तो एक ही अर्थ निकालेंगे, 10 अर्थ निकालेंगे। गीता पर 1000 टीकाएं हैं, कृष्ण का तो एक ही अर्थ रहा, निकालने वालों ने 1000 निकाल लिए।
एक मनोवैज्ञानिक ने छोटे बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक स्कूल खोला। उनका विचार था कि बच्चों को उनकी गलती पर दंड नहीं मिलना चाहिए, इससे उनकी प्रतिभा नष्ट होती है। उसने अखबारों में विज्ञापन निकलवाया कि शिक्षक पद हेतु ऐसे सज्जन की आवश्यकता है जो शांति प्रिय है, वात्सल्यपूर्ण और क्षमावान हो। इंटरव्यू के लिए जो पहला उम्मीदवार आया वह था मुल्ला नसरुद्दीन, लाल लंगोट लगाए, मूंछों पर ताव देता हुआ। मनोवैज्ञानिक ने उसके पहलवानी रंग ढंग देखते हुए कहा, महाशय जी, क्या आपने विज्ञापन को ठीक से पढ़ा था? मुल्ला क्रोधपूर्ण नजरों से उसे घूरते हुए बोला, हाँ पढ़ा था, तभी तो यहाँ आया हूँ, वरना मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम्हारे जैसे गिदड़ भी शहर के इस कोने में रहते हैं। मनोवैज्ञानिक ने डरते हुए पूछा, माफ करिए भाई साहब, मैंने शांति प्रिय, वात्सल्यपूर्ण और क्षमावान सज्जन को इंटरव्यू के लिए बुलाया था। क्या आपके पास कोई प्रमाण है कि आप में ये गुण हैं? एक नहीं सैकड़ों प्रमाण है, नसरुद्दीन ने ताल ठोककर जवाब दिया। मेरी पड़ोसन का नाम शांति है और मुझे वह प्रिया लगती है, अतः मैं शांति प्रिया हूँ। पिछले 20 वर्षों में मैंने खुद की बीवी से 12 बच्चे पैदा किए, तो आप सोच ही सकते हो कि कैसा मानवीय वात्सल्य भाव मुझ में है। पिछले 30 सालों में 300 जगह नौकरी कर चुका हूँ। हमेशा अधिकारियों से दंगा फसाद और मारपीट हुई। आखिर में वो बोले, भाई साहब हमें क्षमा करो और कहीं और जाकर काम करो। हर बार मैंने उन्हें क्षमा कर दिया। रही सज्जन होने की बात, तो सुन बे मरियल चूहे, यदि मैं सज्जन ना होता तो प्रमाण पूछने के साहस पर अब तक तेरी टांगे ना तोड़ देता। अर्थ तुम क्या लगाओगे? अर्थ तो तुम्हारे ही होंगे। वेद तुम जरूर पढ़ोगे, लेकिन वेद के बहाने अपने को ही पढ़ोगे। किताबें तो दर्पण हैं, तुम्हारे चेहरे तुम्हें दिखा देंगी। मैंने सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन को रास्ते पे चलते हुए एक आईना मिल गया। उसे आईना पहली दफा मिला। उसने कभी आईना नहीं देखा था। उठा के आईना देखा। अरे, उसने कहा, बड़े मियाँ, ये तो मेरे पिताजी की तस्वीर है। ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि पिताजी ऐसे शौकीन थे कि तस्वीर भी उतरवाएं। अच्छा हुआ मिल गई। घर में कोई तस्वीर भी नहीं थी पिताजी की। पिताजी तो चल बसे, संभाल के रख लूँगा। संभाल कर ले आया। सोचा पत्नी को बताना ठीक नहीं, क्योंकि पत्नी को मेरे पिताजी से बहुत चिढ़ थी। फेंक देगी, आग लगा देगी, तस्वीर को बर्दाश्त ना कर सकेगी। जब पिताजी की मौत हुई तो उसने लड्डू बांटे थे मोहल्ले में। छिप छिपा के वो ऊपर गया। एक पिटारी में उसने आईने को छिपाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी से कोई पति कभी कुछ छिपा पाया है? अब तक तो ये नहीं हुआ। सदियां बीत गई। हर पति छिपाने की कोशिश करता है, हर पति पकड़ा जाता है। मुल्ला नसरुद्दीन का चोरी चोरी घर में घुसना, दबे पाव भीतर आना। पत्नी समझ गई कि कुछ मामला है। बची आंख देखती रही। मुल्ला जब खाना खाकर सो गया तो वो ऊपर गई। खोली पिटारी, निकाला आईना, देखा, बोली, अच्छा है, इस चुड़ैल के पीछे पड़ा है। आईना तो उसी चेहरे को बता देगा जो उसमें झांकेगा। मुल्ला समझा पिताजी की तस्वीर, पत्नी समझी कि इस चुड़ैल के पीछे पड़ा है। तुम वेद पढ़ोगे स्वरूपानंद, तुम अपने को ही पढ़ोगे। तुम गीता पढ़ोगे, अपने को ही पढ़ोगे। तुम होश में कहाँ हो? तुम अभी बेहोश हो। तुम्हारी बेहोशी ही वहाँ झलकेगी। इसलिए कुरान पुराण पढ़ना आसान, क्योंकि कुरान रोक नहीं सकती, पुराण रोक नहीं सकता कि ठहरो स्वरूपानंद, तुम गलत पढ़ रहे हो। ये अर्थ नहीं है। लेकिन जब तुम मेरे जैसे व्यक्ति के पास आओगे तो तुम मेरा वही अर्थ नहीं कर सकते जो तुम करना चाहोगे। मैं तुम्हें झकझोरूंगा, मैं तुम्हें बार बार हिलाऊंगा, मैं तुम्हें रोज रोज चोट करूंगा, मैं तुम्हें रोज रोज समझाऊंगा कि ये नहीं मेरा अर्थ।
जब तक तुम मेरा अर्थ नहीं समझ लोगे तब तक मैं तुम्हें चैन से ना जीने दूंगा।